हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एनटीपीसी यानी एनटीपीसी का जो पेपर होगा उसमें मैथ्स का सेक्शन मैं करवाऊंगा यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये एक बुक है प्लेटफॉर्म का, तो उस क्वेश्चन में करीब 3000 प्लस क्वेश्चन है जो ओनली मैथ्स के हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के साथ डिस्कस करूँगा। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एनटीपीसी का पूरा कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे ये कहा गया है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, जो गुरुवार से रविवार तक कुल साइकिल कितनी बेची गई। तो देखेंगे गुरुवार यानी गुरुवार को कितनी बेची गई थी, थर्सडे को कितनी बेची गई, 12 साइकिल बेची गई। ठीक है, ध्यान देंगे थर्सडे को कितना 12 बेची गई। फ्राइडे को कितनी बेची गई, तो फ्राइडे को जी 10 बेची गई। और ये कह रहा है शनिवार यानी सैटरडे को कितनी बेची गई, तो सैटरडे को 7 बेची गई। और संडे को कितनी बेची गई है, तो संडे को बेची गई है जी 12, यानी संडे को 11 बेची गई। ठीक है, चलिए अब जोड़ लीजिए, कितना होगा 10 10 20 10 30 और 7 2 9 और 1 10, तो यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर 40। ठीक है, तो यानी टोटल जो सप्ताह की साइकिल कितनी बेची गई थी, तो 40 साइकिल बेची गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट लेके चलिएगा और बढ़िएगा आगे। ठीक है, क्वेश्चन रोक के आप देख भी लीजिएगा कितने क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 16 का वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 4 के वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, यानी उसका गुणनफल क्या होगा, तो दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए इतना आसान क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भागा करना है किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग करना है ना, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहीं से आप बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का साइन तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं बात करूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है, ये सब बेसिक चीज़ें है ये। चलिए देखिए यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रूट अंडर की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और भागे में है तो भागे में लाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो पूरे पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, यहाँ से अब क्या बचा आपके पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे होंगे आप लोग, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो यहीं पे उसको उल्टा कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और यहीं पे देखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको पता थी तो देखिए एक लाइन का आंसर था एनटीपीसी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे देखिएगा। बिल्कुल पूरे एनटीपीसी एग्जाम से पहले ये सीरीज कंप्लीट करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 8% यानी रेट कितना है देखिएगा ध्यान से 8%। और ये कहा जा रहा है 37,500 रुपये, यानी जो पी होगा, पी यानी प्रिंसिपल मूलधन की बात कर रहा हूं मैं, 37,500 रुपये। ठीक है, और 1/1/2 वर्ष, यानी समय कितना हो जाएगा 1/1/2 यानी 3/2 वर्ष। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो, यानी ब्याज की दर क्या अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। हाफ ईयरली देखिए यहाँ पे जब हाफ ईयरली हो ना तो रेट को आधा कर दीजिए, यानी रेट को आधा कर 2 से भाग देना है, और टाइम को क्या करना है 2 से गुना करना है। जब आप 3/2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब उसको हमें 3 वर्ष तक ले जाना है।
और 8% को जब आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4%। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25 है ना। अब 3 वर्ष ले जाना है तो देखिए यहाँ पे 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 25 और 1 26, तो 25 क्या होगा प्रिंसिपल और 26 हो जाएगा अमाउंट। जब 3 साल की बात हो रही है तो उनको क्यूब कर दीजिए, कितना होगा 25 का क्यूब 15,625 और 26 का क्यूब कितना हो जाएगा 17,576। क्यूब करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो जाके आप लोग यहाँ से नहीं देखें तो जाके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा मूलधन, ये मूलधन और ये अमाउंट है। मूलधन दे रखा है 15,625, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है मूलधन 37,500। अब इसको काटिए, 15 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 छक्के 150 और 25 से काटिए 25 छक्के 150, 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25, 25 पंचे 125। ठीक है, अब इसको काटिए 25 सेकंड 25, 25 और 12, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 से काटिए इसको, 25 25 625 और 25 छक्के 150 यानी 60/25, 5 और ये कितना हो जाएगा 12/5 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2.4। और यहाँ पे 2.4 से आप क्या करेंगे जब गुना करेंगे तो गुना भी करने का एक आसान तरीका देखिए, 20 + 4 से गुना कर सकता हूँ क्या इसको, दशमलव रहने दीजिए हटा दीजिए। चलिए गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 1 0 लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 11 के 1 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 के 5 और 2 1 2 1 3। अब देखिए गुना कीजिए, 6 चौक 24, 2 बचा अपने पास, 7 चौक 28 और 2 30, कितना बचा 3 बचा, 5 चौका 20, 3 20 3 23, 2 बचा, 7 चौक 28 2 30, 3 बचा, 4 1 4 और 3 7। अब इसको जोड़िए, 4 2 5 3 8 1 7 5 12 और ये कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 42,000 यानी 42,1,824। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव था यानी 2.4 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा के बाद दशमलव हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 42,182.40 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो बहुत ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर 1 मिनट भी देंगे तो बन जाएगा 1 मिनट के अंदर में। और पिछले क्वेश्चन देखे थे कितना आसानी से बन रहा था। तो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं और कुछ क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी बन जाएगा चीजें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपके पास, cot A = 12/5 है। ठीक है, तो sin A + cos A इंटू cosec A क्या होगा। अब देखिए cot बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे cot बराबर क्या होता है B/P यानी बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ट्रायंगल लगा दीजिए आप, देखिएगा B कितना है यहाँ पर 12 और 5, तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। ये देखेंगे ट्रिपलेट बना रहा है, 5 12 कितना होता है ये 13, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर के। ठीक है, यानी ABC इसको याद रखेंगे, AC² बराबर क्या होता है AB² प्लस BC²। ठीक है, तो 13 हो गया। अब देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है P/H यानी 5/13 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 5 यानी cos थीटा बराबर होता है B/H यानी कितना हो जाएगा 12/13। इंटू में क्या करना है अपने को cosec A, sin का उल्टा होता है cosec A यानी कितना हो जाएगा 13/5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले कॉस्ट की क्रिया होगी तो 13 सेम बराबर है दोनों में, तो 12/5 कितना हो जाएगा 17/13 इंटू कितना हो जाएगा 13/5। 13 से 13 कट गया यानी कितना हो जाएगा 17/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री का भी 2 क्वेश्चन था तो यहाँ से आप लोग हल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों। एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 42 रुपये में बेच देता है, यानी जब वो 42 रुपये में बेचता है ना तो उसको 25% की हानि होती है। तो 100 - 25 कितने का, यानी 4200 मूल कितने का 75 का। और उस व्यक्ति को 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने बेचना चाहिए 25% लाभ मतलब 100 + 25 कितना हो जाए 125। तो गुना कीजिए भैया 125, अब 125 यहाँ पर डालिए। ठीक है, अब काट दिए 25 × 75, 25 पंचे 125 और 3 से काटिए, 3 से कितना होगा 14, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 और 3 0 लगा दीजिए
यानी वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा, 7,000 रुपये। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो स्थान ए और बी, यानी दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि स्कूटर पर चाल एक दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं जी। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा लॉजिक समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसे मेथड से जाएंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन तरीका उसका समझिए। अगर ये कह रहा है टोटल 2.5 घंटे में जब वो कवर पूरा चलता है ना दोनों गाड़ी ए और बी की साइड से, तब उसके पास 25 किलोमीटर दूरी रह जाती है। यानी टोटल 300 किलोमीटर का दूरी था और 300 में से 25 किलोमीटर की दूरी रह गई तो कितना कवर किया, 275 किलोमीटर। और ये चाल बराबर क्या होता है, आप देखेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, देखिए अब कितना हो गया उसका दूरी, उन्होंने कितना दूरी कवर किया, 275 कितने में, 2.5 घंटे में। या जीरो लगा दें, यहाँ पे लगा दीजिए। और इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है, तो भाग दीजिए कितने बार में जाएगा ये, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, जीरो, यानी कितने हो गया दूर चाल उसका, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसकी, ए प्लस बी की, यानी दोनों की चाल कितनी हो गई, ए प्लस बी की 110 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखिए सबसे, यानी दो चालों को जोड़ के ऑप्शन 110 को बना रहा है क्या। देखिए यहाँ से दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जो कि 50 और 60 है, वही 110 बना रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, और उन दोनों के बीच की 10 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी भी है, डिफरेंस भी है। आगे आंसर आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% लाभ से बेच दिए, तो प्रति दर्जन किस दर से बेचे। चलिए देखिए 360 रुपये में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 है। 360 रुपये में क्या किया उन्होंने, 144 संतरे खरीदे। तो कैसे खरीदे जी, एक दर्जन का मूल्य निकाल लीजिए ना, 360 बटे में कितना, 144 इंटू 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 12 144 और 12 3 36, यानी एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। और 10% लाभ चाहिए ना, तो 10 यानी कितना हो, 10 से चीज़ें 11, तो 10 बराबर 30, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिया, यानी कितना हो जाएगा, 33। तो यानी एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया, 33 रुपये। और यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, 30 गुने 11 बटे में 10, 33 रुपये। तो तरीका बहुत सारे हैं, आप जो भी समझना चाहते कीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब की बार रेलवे पर, हमारा जो थंबनेल होता है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग बिल्कुल। ए और बी, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, यानी ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो बी की लंबाई अगर 8 है तो ए की लंबाई 5/8 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, अगर बी की लंबाई 8 है तो ए की लंबाई कितनी होगी, 5। और ये कहा गया क्वेश्चन में बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो बी रेशियो ये कितना हो जाएगा, 8:5 आपका आंसर हो जाएगा। और यहीं पे जो है ये ऑप्शन नंबर 8:5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में टाइम लगते हैं, कुछ क्वेश्चन में टाइम नहीं लगते हैं, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ से दो क्रमानुवाद संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन से चलूंगा दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके पास 5 और 6। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में पहले अंक का 3 गुना, यानी 5 तिया 15, और दूसरे अंक का 2 गुना, 6 दूनी 12, अंतर कितना है, 3 का, नहीं चलेगा क्योंकि ये 5 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बी में देखिए क्या कह रहे हैं, 6 और 7, 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा 18, और 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा 14, अंतर कितने का है, 4 का, नहीं चलेगा। सी में देखेंगे आप क्या है, 7 और 8, 7 का अंतर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21, और 8 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, अंतर कितना है 5 का,
आपका आंसर क्या हो गया? सी। हमें कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन देख के किए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। कहा जा रहा मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये कार लोन दिया, ठीक है, और उसमें 8% PA की वार्षिक यानी कि दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उन्होंने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किया। तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अब 1 वर्ष का रेट कितना 8%, तो 3 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा 24%। तो देखिए सबसे पहले निकाल दीजिए 2,75 75 कितना जीरो है 3 जीरो इंटू 24% बटे में 100 कट गया। आप देखिए 2,750 इंटू 20 प्लस 4 गुना कर दीजिए, उनका कितना हो जाएगा? तो गुना कीजिए, जीरो डालने दीजिए, 5 दूनी 10 और एक बचा ना, 7 दूनी 14 1 15, एक बचा 2 दूनी 4 1 5 और कितना जीरो है 2 जीरो ना, तो लगा दीजिए। अब गुना कीजिए उसको, फिर एक जीरो से कितना हो जाएगा 0 और 5 चौके 20 2 7 चौका 28 2 30 के 0 हाथ में 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितना है 11, यानी कितना हो जाएगा इसका इंटरेस्ट कितना होगा 6,600 रुपये, यानी 6,600 रुपये क्या होगा उसका इंटरेस्ट हो गया। तो अब देखिए 2,75,000 में जब इंटरेस्ट लगा दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा ये 0 0 0 6 5 11 7 6 13 14 6 5 11 7 6 13 14 के 4 हाथ में 1 यानी 2 241,000 क्या हो गया उसका पूरा का पूरा क्या बन रहा था ब्याज और प्लस मूलधन बन रहा था। लेकिन उन्होंने कितने दिए हैं, उन्होंने दिए हैं 3,5,0,0 यानी 3,35,000, तो 0 0 0 11 से 5 जाएगा 6 और ये कट जाएगा, यानी स्कूटर का मूल्य कितना रहा 6,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 60,000 भी है तो ये सही आंसर नहीं है आपका, आपका आंसर क्या है सही, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए गुना का थोड़ा सा कैलकुलेशन किया था, आप देख ही रहे थे, कुछ क्वेश्चन आसान देते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव देते हैं, बिल्कुल वो लोग टाइम मैनेजमेंट करके देते हैं। अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो क्या होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 2 नल x और y 5 और 10 घंटे में भरा जाता है, यानी x कितने देर में 5 घंटे में भरता है। देखिए भर रहा है ना तो मैं प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। y भर रहा है कितने घंटे में 10 घंटे में, और एक अन्य नल z उसे 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो मैंने क्या किया उस पर माइनस का साइन लगा दिया जो खाली कर रहा है। अब देखिए एलसीएम लेना है, तो 5 10 और 20 का एलसीएम कितना, सबसे बड़ा नंबर देखिए 20 है, तो उसमें देखिए 5 से भाग लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, 10 से तो हाँ लग रहा है, तो वही नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से भाग कीजिए 4, यानी वो क्या कर रहा है 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, और ये कितना भर रहा है 2, और ये कितना भर रहा है 1। तो x जो है 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, वह 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, और z 1 घंटे में 1 लीटर क्या कर रहा है निकाल रहा है। तो अब देखिए 4 और 2 6 हो गया, 6 भर रहा है और ये 1 निकाल रहा है, यानी कितना भर रहा है, तो 1 घंटे में तीनों मिलके 5 भर रहा है, तो यानी कितना भरा जाएगा 20/5 कितना हो जाएगा, पूरी टंकी कितने देर में भरी जाएगी 4 घंटे में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान कुछ क्वेश्चन हार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस भी क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, अगला वीडियो जब भी तैयार होगा तो आप लोगों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अनिल 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, यानी 6 रुपये 1 अंडे का मूल्य है, 100 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अंडे को 10% लाभ पर, 25 छक्के 150, यानी 25 अंडे का मूल्य कितना हो गया 150, कितने परसेंट लाभ पर 10% लाभ पर, यानी 11/10 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 1 6 165 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है 25 अंडे का मूल्य फिर से 150 होगा, लेकिन इस बार क्या कहा गया उन्होंने 25% हानि पर, यानी कितना 3/4 पर, भाग कीजिए 2 और ये कितना हो जाएगा 75, भाग दीजिए 5 के 15 के 5 हाथ में 1 7 21 22 के 2 हाथ में 2 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 112.5 रुपये, यानी हानि पे बेचा तो 112.5 रुपये में बेचा। अब ये कह रहा है कितने अंडे बचे उसके बाद 50 ना, तो 50 छक्के कितना होता है 300, यानी 50 अंडे का मूल्य कितना हुआ होगा 300 रुपये को उन्होंने क्या किया है 20% के लाभ पर, यानी 6/5, यानी कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 छका के 36, यानी 360 रुपये में बेच दिया ना। अब देख लीजिए 300 400 500 और कितना हो जाएगा 60 10 70 7 6 13, यानी 130, और ये कितना हो जाएगा
5 2 7, तो 7.5 यानी कितना हो जाएगा 5 7 3 और 6, यानी 600 रुपये में चीज़ें खरीदा और 637.5 रुपये में चीज़ों को बेचा, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 37.5 बटे में 600 और इंटू 100, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आप काट दीजिए, 5 से 12 और 5 से कितना जाएगा 5 7 35 और 25 25, यही है ना। तो 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 से 25, यानी कितना हो जाएगा 6 सही 2.5% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो वैदिक तरीके से मैंने सॉल्व किया उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 ये कर है 10 कंपनियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये तथा 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना, यानी औसत का क्वेश्चन है। तो देखिए 36 इंटू कितना हो जाएगा, तो यानी गुना करके कितना हो जाएगा 362000। अब देखिए यहाँ पे आगे आ जाइए, 33.550 इंटू 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं आप 10 + 5 लिख सकते हैं क्या, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 5 5 0 और 1 0, और इसको 5 से गुना कीजिए 0, और 25 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 और 2 27, फिर से 2 बच गया, 5 × 15 2 17, 1 बच गया, 5 × 15 और 1 16, जब जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 5 12 1 13, 6 3 9 1 10 और 3 4 1 5, कितना हो जाएगा 50 3 2 5, चलिए जोड़ दीजिए उसमें 0 5 2 3 0 और 5, जब आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0 5 2 3 2 5 6 और 5 3 8, ठीक है, यानी 86,525 ये मिल रहा है आपको। चलिए अब क्या कीजिए, उसको 25 से भाग देना है ना, क्योंकि दोनों संख्या मिलकर 25 है, तो एक काम कीजिए 25 से भाग देने के अलावा उनको 4 से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 5 चौके 20 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10 1 बचा, 5 चौके 20 और 1 21 2 बचा, 6 चौक 24 2 26 2 बचा, 8 चौक 32 33 34, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। और क्या किया था मैंने 2 जीरो अंक के 2 4 से गुना किया था ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 34,610। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर 34,610 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं। एक स्टूडेंट क्या किया, उन्होंने 4 विषयों में 67 69 78 और 88 अंक प्राप्त किए, बट कि उन्होंने 5 विषयों में औसत अंक 80 है, तो यानी 5 विषय में उसको 80 80 प्राप्त करना था ना, तो कितना हो जाएगा 400, यानी कुल अंक उसको कितना प्राप्त करना था 400, लेकिन उन्होंने प्राप्त कितना किया, जोड़ के देखिए देख लीजिए, दाएं पे जोड़िए पहले 80 70 8 7 15 15 और 120 60 60 120 कितना होगा 150 और 120 कितना होगा 270, और जोड़ दीजिए 8 8 16 और एक दिन दे देंगे इधर कितना हो जाए 8 चौक यानी 8 चौक 32, तो जोड़ दीजिए 2 7 3 10 2 1 3, यानी 400 में से उन्होंने 302 अंक प्राप्त कर लिया, तो अब कितना प्राप्त करेगा 98, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, यानी क्या कितना मार्क प्राप्त करेगा वो, तो 98 मार्क प्राप्त कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एक यात्री बस यात्रा करते हुए पाया कि 35 विद्युत खंभे को 1 मिनट में पार कर लिया, तो 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। देखिए 35 खंभा है ना, तो 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर, तो 35 खंभा है तो कितना खंभा गिना जाएगा 34, तो दूरी कितनी हो जाएगी 34 × 50 कितना 5 चौके 20 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 2 17, तो यानी कुल दूरी कितनी रही थी 1700 मीटर, ये क्या है मीटर है। अब ये कहा गया क्वेश्चन में अब 1 मिनट में, तो क्या हो जाएगा हमारा चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितना है किलो, देखिए ऑप्शन आपका किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो आप किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। ठीक है, दूरी कितना है 1700, समय कितना लगा है 60, 1 मिनट यानी कितना 60 सेकेंड, और इसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा कीजिए गुना, 0 से 0 गया 6 3 18
अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, यानी 102 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अमन और अजय, यानी अमन है और अजय। अमन जो है अमन दीवार को क्रमशः 9 दिनों में और अजय दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं। तो ये कितने दिनों में पूरा कर लेंगे दोनों एक साथ मिलकर? देखिए 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, यानी 36/7, यानी दोनों को जोड़ दिया मैंने तो कितना हो जाएगा? 5 से 1/7 दिन में क्या कर लेंगे वो लोग? दीवार बना लेंगे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कुछ ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से और खुद से भाग लग सके। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये बातें याद रखें। तो कुछ चीज़ें देखिएगा यहाँ पे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। एक नंबर याद करना है आप लोगों को। तो नंबर कैसे याद करना है देखेंगे। 44, 22, 32, थोड़ा सा टाइप लिख देता हूँ, 32, 23 और 21। ठीक है, 10 डिजिट का नंबर है। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर एक बार याद कर लेंगे ना तो बहुत आसानी होगी। 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्या है। ये 10 से लेके 20 तक की बात कर रहा हूँ, 20 से 30, और ये कहाँ से 30 से 40, और ये 40 से 50, और ये 50 से 60, और 60 से 70, और ये कहाँ से 70 से 80, और 80 से 90, और 90 से 100। यानी ये कहा जाए 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 4। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जिसमें 1 और खुद से भाग लगे। फिर कि दूसरा कौन? 2, 3 हो गया, 3 और क्या हो गया आपका? 4। तो 4 अभाज्य संख्या होगी। यानी 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2। अगर ये ट्रिक याद करते हैं तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? सारे याद हो जाएंगे। अब ये पूछा गया 50 से ना, तो 50 से 100 के बीच में कितनी है? जोड़ लीजिए, 2 2 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यानी 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ट्रिक याद रख लेंगे दोस्तों, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का है, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF 26 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए फॉर्मूला होता है एक, आप लोग याद देखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 35,828, और एलसीएम निकालना है हमें, तो कितना दे रखा है? 26। एलसीएम तो एल से भाग दे दीजिए ना, उसमें 26 है, तो 13 दूनी 26, और 13 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26, और कितना बचेगा? 8। 9 बचेगा, 13 7 91, 7 बचेगा, और 7 2 72, यानी 13 5 65, और कितना हो जाएगा? 13 6 78। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1378, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखिए यदि A² माइनस B² बराबर भागे A प्लस B दिया गया है 25 है, तो A माइनस B कितना हो जाएगा? ये पूछा गया हमसे। चलिए आगे देखेंगे। A² माइनस B² का कैसे लिख सकते हो? A प्लस B इंटू A माइनस B लिख सकते हैं ना उसको, और भागे में क्या हो जाएगा? A प्लस B, प्लस प्लस में काट दीजिए, यानी A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 25, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने NTPC पार्ट, यानी NTPC का पहला पार्ट है ये, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया। 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन है। मैंने बताया था रुक्मिणी पब्लिकेशन से करवा रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन NTPC का रोज एक सेट मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, और मैथ्स की प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है, बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, ट्रिकी मैथ्स की सीरीज चल रही है। तो सारे में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, और आने वाले जो NTPC का एग्जाम है उसमें बिल्कुल एक सीट क्या कहते हैं
कंफर्म कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।